स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया है। बेसिकली जो एंटी ईरान ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो रह रहा था उनके ऊपर हमला किया गया है। अब इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, पास में हमारा जो पड़ोसी देश है दैट इज अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वो सारे देश मिलते हैं। तो यहां पर अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो भारत से भी उसकी प्रतिक्रिया पूछी जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हो इंडिया सेज इट अंडरस्टैंड्स ईरान स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान टेकन इन सेल्फ डिफेंस। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भारत का जिस तरह से जवाब आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिस तरह का जवाब दिया है इन सारे चीजों को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ डिटेल में हम जानेंगे कि आखिरकार ईरान क्या कर सकता है। मतलब कि यहां पर ईरान ने जो हमला किया है पाकिस्तान में ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से, उसको लेकर पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या रिटेलिएट कर सकता है, क्या पाकिस्तान भी इस तरह का मिसाइल्स वगैरह दागेगा। क्योंकि अब यहां पर देखो पाकिस्तान अपने आप में एक न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, तो इसके लिए ओनस पाकिस्तान पे आ जाता है कि क्या कोई भी देश आ जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। हम सब जानते हैं कि भारत ने भी हमला किया था और वो कारण था टेररिज्म का, ईरान ने भी हमला किया है, वो भी कारण है टेररिज्म का। तो इस समय काफी दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल इमेज जो हम कहते हैं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो चलो इसको समझेंगे इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमारा SIP प्लस वाला जो बैच है जिसके तहत इस साल का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं 26 मई को, वो क्रैक करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है, वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की फाउंडेशन बैच तो वो भी आप ले सकते हो। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, भारत की MEA से पूछा जा रहा था कि ईरान ने यहां पर जो मिसाइल्स दागे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर भारत का क्या कहना है। और देखिए यहां पर बस 3-4 सेंटेंस में भारत ने जवाब दे दिया है और बहुत नपातुला बयान है। यहां पर सबसे पहले आप देख पाओगे जो रणधीर जायसवाल हैं, ये बेसिकली ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और उन्होंने यहां पर जवाब दिया। देखिए क्या कहा है, दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले यही बोला गया कि यह मामला किसका है, ईरान और पाकिस्तान का है। भारत इसमें कोई दखल नहीं देना चाहता और हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, जहां तक भारत का सवाल है, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। और देखिए ये कई वर्षों से भारत बार बार इस चीज को इंटरनेशनल फोरम पर, UN के अंदर हर जगह यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पनाह देता है और इसलिए यहां पर हमें काफी प्रॉब्लम्स होती है, और जिसकी वजह से हमारा हमेशा से पॉलिसी जीरो टॉलरेंस रहा है टेररिज्म को लेकर। एंड वी अंडरस्टैंड, देखिए ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है भारत का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वी अंडरस्टैंड एक्शन that countries take in their self defense। तो यहां पर उनका कहीं ना कहीं इशारा था कि भारत का कहीं ना कहीं इशारा था कि ईरान ने ये जो कदम लिया होगा वो सेल्फ डिफेंस में लिया होगा, अपनी सुरक्षा के लिए लिया होगा। अब इसका डायरेक्ट लिंक किससे जुड़ता है, आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उसके जस्ट पहले यहां पर पठानकोट हमला हुआ था और इसका डायरेक्ट ब्लेम ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के ऊपर गया था। और इसको देखते हुए 26 फरवरी कोई नहीं भूल सकता, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक तरह से आप कह सकते हो, वहां पर एयर स्ट्राइक किए थे। अब यहां पर आप मैप में अगेन देख सकते हैं, अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे वैसे तो ये पूरा जो एरिया है वो भारत का है, लेकिन यहां पर आपको पता ही है LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमारे जो फाइटर जेट्स थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर यहां से मिसाइल्स दागे थे ताकि पाकिस्तान में जो बालाकोट है, अब आपको पता ही है ये बालाकोट कोई POK में नहीं है, ये बालाकोट बेसिकली जो प्रॉपर पाकिस्तान है वहां पर है। तो उस मिसाइल्स ने, मतलब फाइटर जेट्स इस LOC के अंदर पार करके गए और यहां से हमने जो है मिसाइल्स दागे थे और बालाकोट में जो टेररिस्ट के कैंप्स थे उसको उड़ाया था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी भारत ने कहा था कि देखिए हमने किसी सिविलियंस को हार्म नहीं किया है, और भारत ने यही कहा कि हमने यहां पर जो टेररिस्ट कैंप्स थे इसको खत्म किया है। अब इसमें पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत हो गई। पाकिस्तान
कह भी नहीं सकता था, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान वाले डिनाई कर रहे थे कि यहाँ पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो इस चीज़ को मानना पड़ता कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो लगे हुए थे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। लेकिन उससे भी बड़ी अजीब स्थिति ये हो गई है कि ये सबको मतलब यहाँ पर सबने एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ईरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। और इसको देखते हुए पाकिस्तान ने इस पूरे एक्ट को कंडेम किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्रवाई की गई है ईरान के द्वारा, एयर स्ट्राइक किया गया है, इसमें 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 जो गर्ल्स हैं वो इंजर्ड हुई हैं इसमें। और इसको पाकिस्तान ने कहा है कि अनप्रोवोक्ड वॉयलेशन ऑफ एयर स्पेस, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एयर स्पेस का वॉयलेशन किया गया है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ईरान ने यहां पर कहा है कि हमने प्रिसीजन जो मिसाइल्स और ड्रोन है वो यहां पर जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और इसके बारे में कल से आप सुन रहे होंगे लगातार, जैश अल अदल, ये बेसिकली 2012 में बना था। और तब से ये लोग क्या करते हैं, अगेन मैं मैप में दिखाता हूं आपको, ये वाला पार्ट आपको पता होगा बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, ये वाला जो पार्ट है। और यहां पर ये जो लोग हैं जैश अल अदल, ये लोग जाते हैं बार बार ईरान के अंदर, वहां पर हमला करते हैं और ईरान में यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको मारते हैं और वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को कंप्लेन भी किया हुआ है कि इस तरह की कार्रवाई होती रहती है, तो आप प्लीज यहां पर जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो अभी ये जो हमला किया है ना ईरान ने, वो बेसिकली यहां पर एक जगह देखोगे आपको, ई सब्ज, यहां पर ये जो जगह है बेसिकली थोड़ा माउंटेनियस रीजन है, वहां पर ये हमला किया गया है। इनफैक्ट बताया ये भी जा रहा था कि पाकिस्तान, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, यहां से लगभग 50 किलोमीटर के दूर पर एक मॉस्क था, मस्जिद था, उसको यहां पर डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सारी चीजें हुई परसों, तो इसको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या करे, क्योंकि एक तरफ भारत के साथ रिश्ते बहुत खराब हैं, अफगानिस्तान का तो आपको पता ही है कि यहां पर अफगानिस्तान तालिबान लगातार अटैक कर रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। और अब यहां पर ये वाला जो फाइनली ये जो बॉर्डर था वहां से भी स्ट्राइक हो रहा है, तो आखिरकार पाकिस्तान करे क्या। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर पाकिस्तान ने एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी किया है और इसमें यहां पर ईरान के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसको वॉयलेशन बताया है। यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया इस इंसिडेंट को और कहा है कि इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। देखिए यहीं पर इसी को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि यहां पर पाकिस्तान ने बेसिकली वार्निंग दी है और कहा है कि इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। अब यह कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पाकिस्तान आखिरकार ईरान के खिलाफ क्या करेगा, क्योंकि यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में अगर आप इस समय देखोगे तो दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल एंगेजमेंट है वो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़े हैं, सिविलियन लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं रिसेंटली क्या हुआ था, मतलब ये जो बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए ईरान के द्वारा पाकिस्तान में, उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही, जी हां कुछ घंटे पहले ही, पाकिस्तान की जो इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता ही है, कक्कर, उन्होंने मुलाकात किया ईरान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से। कहां पर, डावोस में। आपको पता है स्विट्जरलैंड में इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, डावोस जो समिट होता है, डावोस समिट, वो इस समय चल रहा है, तो वहां पर इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, आप देख सकते हो यहां पर जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात किया यहां पर जो ईरान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान अफेयर्स हैं उनके साथ, ये सब कुछ चल रहा था। और इसके अलावा भी आप देखोगे तो जस्ट एक दिन पहले दोनों देश के जो नेवी हैं उनके बीच में एक्सरसाइज हुआ है, जो नेवल एक्सरसाइज होता है ना एक दिन का, वो 16 जनवरी को हुआ है मतलब गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इतने बड़े स्तर पर बातचीत हो रहा है और ईरान अचानक से यहां पर फायर कर देता है मिसाइल्स को, तो पाकिस्तान को तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ईरान की सुनेंगे तो ईरान का देखिए बार बार यही कहना है कि हमारे ऊपर काफी सारे हमले हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। यहां पर आप देखोगे कि दिसंबर के महीने में, जस्ट मतलब एक महीने पहले की बात है, दिसंबर में पिछले साल, यहां पर जैश अल अद ने काफी सारा यहां पर अटैक्स किया था ईरान के अंदर। अब ईरान में भी अगर आप देखोगे ये मैप, तो यहां पर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर सटता है, ये जो प्रोविंस है ईरान का वो है आपका सिस्तान एंड बलूचिस्तान। और यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, ईरान की माइनॉरिटी मतलब जो बलोच लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। तो यहां पर जो एंटी ईरान ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो रह रहे हैं वो इधर आते हैं और यहां पर ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। और इसी को लेकर यहां पर ईरान को यह बात पसंद नहीं आती। फिर मई 2023 में भी मैं आपको बता दूं, जो 6 ईरानियन
बॉर्डर गार्ड्स हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, और इसके अलावा पाकिस्तान के सोल्जर्स भी मारे गए थे, ये भी बताया गया। देखिए यहाँ पर अगर आप बॉर्डर देखोगे ना पाकिस्तान और ईरान का, ये लगभग आपको 900 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर देखने को मिलेगा। और बेसिकली दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर हमेशा से आरोप लगाया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ईरान की तरफ से भी फायरिंग वगैरह होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और ईरान तो लगातार आरोप लगाता ही है कि पाकिस्तान जो यहाँ पर एंटी ईरान ग्रुप्स हैं उनको पनाह देता है। ठीक है, ये लगातार ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो सबसे बड़ा रियल रिस्क है इस समय कि मिडिल ईस्ट में जो भी वॉर चल रहा है इसमें पाकिस्तान भी क्या आने वाला है। देखो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, अगले महीने फरवरी में यहाँ पर चुनाव भी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान भी किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट में इसके अंदर आएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कई कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कमरान बुखारी, सीनियर डायरेक्टर फॉर द वॉशिंगटन DC बेस्ड न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी है, उन्होंने यहां पर कहा है कि पाकिस्तान कुड रिस्पॉन्ड विथ इट्स ओन अटैक। तो यहां पर अपना इमेज सुधारने के लिए, क्योंकि अब ईरान का जो अटैक हुआ है इससे खुद पाकिस्तान के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, पाकिस्तान की जो इमेज है इंटरनेशनली वो काफ़ी ख़राब हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, और मे भी हो सकता है कि शायद मतलब किसी को मारने के पर्पस में नहीं, लेकिन जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है पाकिस्तान यहाँ पर कुछ मिसाइल्स वगैरह दाग दे, ताकि वो भी अपना स्टैंड दिखा सके कि हाँ हमने भी यहाँ पर रिटेलिएट किया है। लेकिन क्या वो एक्चुअली ऐसा करेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर आप समझिए, जैसा मैं आपको पहला भी बोल रहा था कि इधर से अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन तो बहुत ही खराब हो गए, भारत के साथ तो पूछना ही नहीं, आप सबको पता है क्या हालत है, और यहाँ पर ईरान के साथ, मतलब दो तरफ से तो वॉर चल ही रहा है, और तीसरा फ्रंट भी क्या पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा? तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर देखने वाली होंगी। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए, आप आई एम श्योर आपने पढ़ा भी होगा कि जो अपने एनवॉय हैं, बेसिकली जो एम्बेसडर हैं, उनको ईरान से बुला लिया है, उनको कह दिया है कि आप आइए। मतलब दोनों देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो एक्चुअली इस समय ईरान के अंदर ही थे, तो पाकिस्तान ने यहां पर सूचना दे दी है कि ये जो एम्बेसडर हैं वो ईरान में ही रहें, उनको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। तो ये कभी के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है डिप्लोमेटिक तौर पर, लेकिन देखना होगा यहां पर आगे क्या होता है। खैर जाने से पहले मैं आपको बलोच रेसिस्टेंस के बारे में भी बता देता हूं। ईरान के अंदर जो बलोच रेसिस्टेंस चल रहा है, देखो बलोच पीपल अगर आप देखोगे तो एथनिकली ये काफी अलग हैं बाकी लोगों से, और इनका प्रेजेंस आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी मिलेगा, और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहां पर भी मिलेगा। मतलब ये जो बलोच लोग हैं वो यहां पर भी रहते हैं ईरान के इस प्रोविंस में, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो रहते ही हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये काफी एथनिकली काफी अलग है, ये बलोची लैंग्वेज बोलते हैं, और आप बाकी किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, जैसे ईरान के अंदर पर्शियंस हैं, पश्तून हो गए, फिर पाकिस्तान के जो सिंधीज हैं, और खुद पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे काफ़ी अलग हैं बलोच के लोग, और इसीलिए उनके द्वारा लंबे समय से डिमांड की जा रही है इंडिपेंडेंट कंट्री की। वो यहाँ पर डिमांड करते रहते हैं कि हमें यहाँ से आज़ाद होना है, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसको एक अलग कंट्री यहाँ पर बना देना चाहिए। और करेंटली मैं आपको बता दूँ, बलोच पीपल की संख्या पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे तो 7 मिलियन के आसपास है, 70 लाख के आसपास, और ईरान के अंदर आप देखोगे तो 20 लाख के आसपास, 2 मिलियन। और इसी की वजह से क्या है कि दोनों देश में ये माइनॉरिटी के अंदर है। पाकिस्तान में भी बलोच लोग माइनॉरिटी में हैं, और ईरान में भी आप देखोगे तो बलोच जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो भी यहाँ पर माइनॉरिटी में है। और स्पेशली ये वाला जो मैंने आपको बताया सिस्तान एंड बलूचिस्तान, वहाँ पर उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। स्पेशली 1979 से अगर आप देखोगे ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर जो शिया मुस्लिम्स हैं ईरान में, उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है इनके ऊपर। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको लेकर, और इसीलिए ये लगातार डिमांड करते रहते हैं कि हमें भी यहाँ पर ईरान से बचना है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी लगातार डिमांड करते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, जो डिटेल में चीज़ें हैं इसके बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो आप जान पाए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो पर्शियन न्यू ईयर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, देन यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।